किया क्या है मैंने? आपका मेहमानी खसूसी मार दिए या मेरे उस दिन के जोक्स के बाद आपके बच्चों ने पढ़ाई करना छोड़ दी है? यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हुआ है? ओह माय गॉड। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटी। स्टार्ट अप कर एपिसोड 1। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तो जुबान से कॉमेडी करती हूँ और बहुत सारे लोग इसको मेरा टैलेंट भी समझते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई बात लग जाए ना तो बहुत मूड ऑफ हो जाता है सबका, माइंड कर जाते हैं सब। अब ये वही बात है कि आप बाबर आजम को कहो आओ क्रिकेट खेलो भाई, फील्ड में आ जाओ, लेकिन कवर ड्राइव नहीं मारनी। ये हो सकता है? बाबर और मैं ये कर सकते हैं? हमसे ये ना होगा भाई। इसमें भी ज़ारा ही नाम है। अच्छा बस हो गया। बस कर दो तालियां, थोड़ी सी बात के लिए भी रख लो। बहुत खुश हो आज तुम सब हैं? चेक शर्ट वाले भाई, तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे हैं। इट्स ओके, निकालो दांत। मैं भी बहुत खुश हूँ आज। बहुत कुछ बड़े सालों से मेरे अंदर पक रहा है हल्की आंच पर, और आज फाइनली वो दिन है जब मैं अपने सारे दिल की बातें आप सबके सामने निकालूंगी, क्योंकि आप जैसी ऑडियंस की ही जरूरत थी मुझे। अब अपने लिए तालियां बजा दें। ये भी है अतीका भाभी। सो किस्सा कुछ यूं है कि नहीं, किस्सा शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारी प्रिंसिपल साहिबा के लिए तालियां बजाएं, जिन्होंने इस साल मॉक्स कैंसिल करा है। मुंह कैसा बनाया? और उनके साथ साथ बैठी हमारी खूबसूरत मेहमान खुसूसी, उनके लिए भी तालियां बजाई। अच्छा जी, तो बात कुछ यूं है कि बचपन से ही मेरे ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर था। हालांकि घर पे मेरे अब्बा नहीं थे, मगर पढ़ाई का प्रेशर फिर भी था। क्यों? क्योंकि मेरे पास माँ है। अब माँ का तो हम सबको पता है, ब्राउन मॉम्स। मेरी अम्मी ने भी मुझे बड़ा ब्लैकमेल किया इमोशनली कि बेटा अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। मैंने भी दिन रात पढ़ाई की और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और फिर फाइनली मैं पहुंच गई यहाँ। भाई मैंने हमेशा से सुना है कि किसी बड़े इल्मी इदारे में जाओ तो वहां पर आपको इल्म के ऐसे खजाने मिलते हैं जिसके बगैर जिंदगी बेकार है। नहीं भला मुझे बता, हमें यहाँ क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? मुझे क्या मिला? ऐसा क्या मिल गया यहाँ हमें? मुल्क के हर ओहदे ओहदे पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी का आदमी या औरत बैठे हुए। तो भाई मुल्क का ये हाल क्यों है? हम सब अपने एक्स का वाई ढूंढने में मसरूफ हो जाते हैं और बेसिक मैनर्स जो बेसिक हैं वो सीखते ही नहीं है। अलमारी में गालिब पड़ा है, शेक्सपियर पड़ा है, लेकिन फिर भी सड़क पर ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे चंगेज खान से आज ही लड़ने जाएंगे, आज ही हिसाब किताब होगा सारा उससे। वही ना, बेसिक मैनर्स ही नहीं है। सब पता है, सब मालूम है, लेकिन आदत नहीं है। अब मैम वो छोड़ देना, उसको स्पेस दे दें थोड़ी सी। सुन रहा है वो मुझे, बाकी सब भी सुन रहे ना, वो भी सुन लेगा। वैसे बना रही, बल्कि कॉमेडी नहीं ले रही इस चीज पर, ऐसा कॉमेडी देखा जाए तो उनकी शक्ल से लगता है साफ साफ कि आज उन्होंने चीफ गेस्ट के नाखून भी चेक करके ना यहाँ पे बिठाया है। ये देख, अच्छा चिढ़ रहे हैं ये उल्टा। भाई फ्रेंड्स, मैम को बहुत गुस्सा आ रहा है और उसके साथ साथ हमारी प्रिंसिपल का भी मूड ऑफ हो गया है। अब वो मुझे कह रही है कि मैं स्टेज से उतर जाऊं। ओके। वैसे मजा नहीं आ रहा, घर वाला माहौल बन गया। मतलब प्रिंसिपल साहिबा भी यहाँ पे, मेहमान खसूसी भी यहाँ है, और दूर से मैम इशारे कर रही है इस चीज को ऐसा जोक लेना चाहिए लोगों को। घर के लाउंज में जब हम बैठे होते हैं तो हमारे बाहर से मेहमान आते हैं तो दूर से अपने अब्बू इशारा करे होते कि बेटा मिसबिहेव नहीं करना, एक्टिंग कर लो, प्रिटेंड कर लो। बेशक अंदर खाते कोई तमीज नहीं है, लेकिन तमीज से बात करने की एक्टिंग कर लो। अच्छा मैम उतर रही हूँ। आई नो प्रिंसिपल साहिबा का मूड ऑफ हो गया है। भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का ब्रेकअप हो जाए, चाहे ज़लज़ला आ जाए, चाहे आसमान फट जाए, लेकिन हमारी प्रिंसिपल के पास हर बात का एक ही हल है। भला क्या? कि आप अपने पेरेंट्स को बुला के
कोई तमीज है, कोई ख्याल है आपको? आज इतने अहम मेहमान आए हुए हैं और आपने स्टेज वो पे तो उल्टा चढ़कर एंजॉय कर रही थी, बोलना तो कुछ शुरू भी कर मुंह नहीं दिया। बनाया उसने। मालूम है आपको कि मेरी कितनी इंसल्ट हुई है? आपको मैंने स्टेज पे जाने के लिए इसलिए परमिशन दी थी कि आप Insult क्यों ले माइक रही है पकड़कर इसको? टीचर्स और इदारे का मजाक बना दें। लेकिन मैम मैं बोल रही हूँ ना, लेट मी कंप्लीट। बहुत बेसिक मैनर्स की बातें कर रही थी आप। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जब कोई बड़ा बात करो दरमियान में नहीं बोलते? देखें, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है हंसाना, और वहाँ बच्चे हंस भी रहे थे। दूसरी बात, मैम मैंने बहुत अच्छा सेट किया है, ये तो माने। मेरा ख्याल है कि आप प्रिंसिपल से ही बात करें। पढ़ना कौन चाहता है? मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पढ़ने में। वाह यार, बहुत आला, मजा आ गया बॉस। यार खा गई हो तुम। वो पेरेंट्स को लेके आने वाला बहुत अच्छा था। दिल नहीं चाहता तुम्हारा? जवाब बुलाती हैं, तो जाता हूँ। क्या अच्छा ये तो मिल गया ना? किस तरह मिला जाते हैं? बहुत लंबी बहस है, 5 मिनट के लिए अगर मिल रहे हैं तो कोई अच्छी बात नहीं कर सकते। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कुछ माइंड तो नहीं किया अंदर, राइट? ऑफ कोर्स नहीं किया। मैं वो अंदर स्टैंड अप कर रही थी ना, स्टेज पे थी, मैं हंसा रही थी सबको। मैंने देखा आप मेरे बाथरूम वाले जोक पे सबसे ज्यादा आप ही हंसी थी। सो व्हिच मींस कि आपको क्लियरली बुरा नहीं लगा, राइट? No, it was good. Right? It was good. In my understanding, it was a brilliant set. पर इनको कौन समझाए? कह रहे हैं कि मेहमान खसूसी के सामने तुमने हमारी नाक कटवा दी है, हमें एम्बैरस कर दिया है। भाई जाके मेहमान खसूसी से भी तो कोई पूछ ले, शायद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक हो, जो मुझे लग रहा है कि आपका है। You know what? I think ये आपका प्रॉब्लम नहीं है और ये मेरा भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एजुकेशनल सिस्टम का प्रॉब्लम है। गॉड, बच्चों का फ्यूचर और टीचर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों ही खराब है, तभी तो ये सब हो रहा है। ये देखिए, ये मुझे पकड़ा दिया है, ये साइन भी कर दिया, कह रहे हैं कि बस निकलो यहाँ से। खैर, यहाँ पढ़ना कौन चाहता है? मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, बाय बाय बाय। ओहो, बस गरम गरम चाय प्लीज पढ़ ले। अरे अभी तो और किताब मत पढ़े, अभी तो शुरू की थी यार। कल फिर से शुरू कर लीजिएगा। क्या पढ़ रही है वैसे? आवाज में लिपटी खामोशी। गुलजार, अच्छा जी। बोर नहीं हो जाती है ऐसे किताबें पढ़ पढ़ के? नायबेहिन बोर हो सकती है किताबों से भला? अच्छा तो बता, कैसी रही परफॉर्मेंस आज की? बताई नहीं। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बस लोगों ने कंधों पे नहीं उठाया। मैं तो कहती हूँ शुक्र ही नहीं उठाया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता तुम जो कर रही है। सीरियस सही बता ना। कौन सीरियस हूँ? व्हाट डू यू मीन सीरियस है? डिटेल्स अगर सुननी है तो बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा हॉल था, सब बहुत तारीफ कर रहे थे, दाद दे रहे थे। एंड देयर वाज दिस टीचर, उन्होंने बुला के मुझे कहा कि शी थिंक्स कि अगर ओलंपिक्स हो कॉमेडी का तो मैं पाकिस्तान के लिए वाहिद गोल्ड मेडल ला सकती हूँ। सो इमेजिन दैट। क्या हुआ? ऐसे ही देख रही है? आप शक कर रही हो उस पे? सीरियसली? अपनी वाहिद इकलौती औलाद पे, मतलब अपनी परवरिश पे? मुझे नहीं, मैं सो आयरॉनिक, मुझे नहीं यकीन आता आप पे। अरे अच्छा, मुझे ये बता कि प्रिंसिपल साहिबा ने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था? ठीक है, आपको बोलना आता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप क्लासरूम, ग्राउंड, कैंटीन सबको स्टेज समझकर जो भी मुंह में आए बोलती जाए। और प्रिंसिपल साहिबा कह रही थी कि आज के इवेंट में इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए थे और तुमने तो हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया उनके सामने। सारा वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? आज आपने गेस्ट के सामने हमें कितना एम्बैरेस किया है।